प्यारे बच्चों, आज हम शॉर्ट ट्रिक से घनमूल निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, किसी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है तो इस तरीके से निशान लगा होता है या इस तरीके से लिखा होता है। इन दोनों स्थितियों में लिखा जो चीज़ इस तरीके से निशान लगा होगा या इस तरीके से लिखा होगा तो हम उसका घनमूल निकालेंगे। अब देखो बच्चों, इसके लिए घनमूल निकालने से पहले हमें कुछ संख्याओं के याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहले 1 का वर्ग 1, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343। अब देखो आगे, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 22 का घन 10648। अब देखो बच्चों, अब हम इन संख्याओं के घनमूल हम शॉर्ट ट्रिक से निकालें। देखो, इस तरीके से निशान लगा होगा। अगर इस तरीके से निशान लगाए तो उसका हमें घनमूल ही निकालना। तो घनमूल कितना होगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे, देखो 1728 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कोई भी संख्या का घन हम कैसे निकालते थे, x गुणे x गुणे x, 3 बार गुणा करते थे। तो ये संख्या जो हमें गुणनफल में मिलती थी वो x का घन कहलाती थी। अब देखो क्या होगा, इसमें तीन बार गुणा करते थे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 स्थान के हम ऐसे जोड़े बनाएंगे और इधर वाले में जितनी भी संख्या मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, डॉट डॉट जितनी भी संख्या मिले वो इस समूह में कर लेंगे। पीछे वाले समूह में 3 ही संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो, इसके लिए पिछली वाली संख्या का हम घन कर देंगे। तो 8 का घन कितना होता है, देखो बच्चों कितना था 8 का घन 512। 8 का घन कितना है 512। तो अब हम 512 अब 8 का घन है 512 हम ऐसे लिखेंगे। और अब देखो 1 का घन किसके बराबर, 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो ये 1 है वो ये वाली संख्या हम लेंगे। तो 1 का घन 1 आ गया और इसका हमने 1 लिख लिया और ये वाली संख्या यहाँ पे लिख ली। तो कितना हो गया, ये 12। तो 1728 का घनमूल हमें कितना प्राप्त हुआ, 12, और 12 का घन कितना है, ये 1728। अब देखो, इसी प्रकार हम दूसरी संख्या देखते हैं। देखो बच्चों, अब 3375 दे रखा है, 3375 ऐसी पीछे 3 ले लेंगे और ये संख्या देखो। अब 5 का घन कितना है 125। अब ये 5 यहाँ उतार लेंगे। अब देखो 3 का घन हम लेंगे तो 3 का घन किसी का होता नहीं, तो ये किसके बीच में, देखो 1 का घन कितना होता है 1 और 2 का घन होता है 4। तो ये 3 है वो यहाँ पे कहीं होगा। तो हम ये छोटी वाली संख्या लेंगे तो इसका घन 1 प्राप्त होगा और ये 1 हमने ऐसे लेंगे। तो 3375 का घनमूल हमें कितना प्राप्त हुआ, 15। आगे देखते हैं इसी प्रकार। देखो बच्चों, 49 13, तो ये पीछे से 3 और ये, तो ये 3 का घन कर देंगे, कितना होगा 27, ठीक है। अब 4 है वो 4 का घन किसके लगभग, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, ठीक है। अब ये संख्या जो है वो यहाँ 4 कहीं यहाँ कहीं बीच में होगी, तो हम ये वाली यह संख्या हम लेंगे। देखो बच्चों, तो इसका 1 आ गया और यहाँ हमने 1 लिख लिया और ये 7 लिख लिया। तो अब देखो, ये 17 जो प्राप्त हुआ है वो 4913 का घनमूल प्राप्त हुआ है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे है 5 अंक की संख्या 68921। ऐसी 3 इधर ले लेंगे और इधर वाली सभी संख्या ले लेंगे। इधर वाली संख्या का हम घन कर देंगे तो कितना 1 प्राप्त होगा। और इधर वाली संख्या, अब हमें पता होना चाहिए 68 का घनमूल किन किन संख्याओं के बीच में है। अब देखो
68 का घन हम देखो कैसे, 68 जो देखो है, 68 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा देखो बच्चों, 64 और यानी कि 4 और 5 घन के बीच में पड़ेगा। 68 का घन किस किस के में, 4 और 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। तो 68 यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब 4 लगभग में ये हो गया 4 और ये 1 रख देंगे, तो कितना प्राप्त हो गया, 68,921 का घनमूल हमें कितना प्राप्त हो गया, 41। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों 1 5 7 4 6 4, अब इधर से हमने 3 ले लिया, इधर से जितनी संख्या होंगी वो हम सभी ले लेंगे। अब देखो ये 4 का घन हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 64, इसकी हमने 4 अंतिम वाला। अब देखो 157 है, 157 का घन कहाँ पे पड़ेगा, देखो बच्चों 157, अब 157 कहाँ होगा, 157 यहाँ कहीं होगा, यानी 5 और 6 के बीच में 157 होगा। तो देखो 157 किस किस के बीच में हमने बताया बच्चों, देखो 5 और 6 के बीच में। इसका क्यों घन होता है 125 और इसका घन होता है 216, तो हम ये वाला इस बीच में कहीं होगा, तो हम 5 इसका घन ले लेंगे। तो 5 और ये 5 आ गया, तो कितना हो गया, 54। तो इस संख्या का घनमूल हमें कितना प्राप्त हुआ, 54 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखो आगे देखते हैं बच्चों, अगली है 274 625। ये देखो 3 संख्या हमने ले ली। अब देखो 5 का घन हमने कर दिया, कितना प्राप्त हुआ, 125, ये 5 आ गया। अब 274 जो है वो किस संख्या के घन के बीच में है, देखो 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। तो देखो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ कहीं होगा। तो 216 से बड़ा ये दे रखा है, तो 6, तो इसका 6 आ जाएगा घनमूल, और यहाँ पर हम रख देंगे 6। तो ये संख्या जो 65 प्राप्त हुई वो इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो गई। अब देखो अगला देखते हैं बच्चों, देखो अब ये संख्या दे रखी है 357,911। अब देखो ऐसे पीछे से 1 घन 1 और इसका घन किसके बीच में पड़ेगा, देखो 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 8 का घन 512। तो 357 किसके बीच में, इसके बीच में, यानी कि 7 इसका आ जाएगा और 1 ये आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 71। तो अब देखो कितने आसान तरीके से हमने ये 6 अंकी संख्या का घनमूल निकाल लिया। अब देखो इस संख्या का देखते हैं 8 नंबर। 8 का है 592 704। अब देखो ऐसे हम ये करेंगे, ये वाली संख्या का घन कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 और 64 का 4 यार। अब 500, अब ये संख्या जो 592 है और इससे ज़्यादा है और 9 का क्यों होता है 729। अब ये 8 और 9 के बीच में है, तो यहाँ का कितना ले लेंगे, 8 घनमूल आ जाएगा, 8 यहाँ 84। तो अब देखो हमने इस 6 अंकी संख्या का घनमूल कितना प्राप्त हुआ, हमें 84 प्राप्त हुआ, और कितनी आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया कुछ ही सेकंडों में। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं। अगला ये है नमा क्वेश्चन देखते हैं। 704 और 969, 9 का घन करेंगे तो 729 और ये 9 आ गया। अब 704 है, देखो 704 देखो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा, यहाँ पे, तो इसका भी लगभग में 8 आ गया और 8 यहाँ रख देंगे तो 89। तो इस संख्या का हमें घनमूल कितना प्राप्त हुआ, 89 प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों
अगली संख्या लेते हैं, ये संख्या है 8 8 4 7 3 6। अब देखो इस तरीके से हमने 3 संख्या ले ली, इसका घन कर दिया, इसका घन आया 216। अब 884 किस किस के बीच में आएगा वो हमें देखना है। देखो 7 का घन होता 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। ये 884 इन्हीं के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या हम लेंगे तो 9, तो ये 9 आ गया। और ये वाली संख्या ले लेंगे, कितना आ गया 6। तो ये 96 जो आया है वो 8,84,000 या 736 का घनमूल आया है। अब देखो बच्चों, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है संख्याएं। और अब इस संख्या का निकालना है। देखो 53 59 375। देखो पीछे वाले का 3 और ये पूरी संख्या ले लेंगे, इधर जितनी भी होंगी। इसका घन कर देंगे, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ये 5 आ गया। अब देखो बच्चों 53 59 जो है वो इसका घनमूल कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखो 53 59, अब देखो 53 59 कहीं यहाँ कहीं आएगा 17, ये देखो यहाँ पे कहीं आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 17 और 18 के 17 और 18 के क्या है बीच में है। 17 और 18 के 17 और ये 18 के बीच में इसका घन आएगा, तो ये हम छोटी संख्या 17 है इसलिए हम 17 यहाँ लिख दें। तो ये संख्या 175 का, इस संख्या का घन 175 प्राप्त हुआ। 175 का घन ये संख्या रखी हुई है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों 86 15 125, ये देखो ये आ गया। अब 5 का घन हमने कर दिया तो 125, ये 5 और ये 86 15 जो आया है। अब देखो 86 15 किस संख्या के बीच में होगा। देखो 86 15 अब देखो 86 15 यहाँ कहीं आएगा 86 15, तो हमारा क्या है 20 और 21 के बीच में ही, ये 20 और 21 के बीच में इसका घन आएगा। तो ये कितना हो गया लगभग इसका 20 और ये 20, तो कितना है। छोटी संख्या हमेशा लेंगे, अगर बीच में ये संख्या आएगी तो 20 21 के घन के बीच में आएगी तो हम 20 लेंगे, 21 नहीं लेंगे, 20 लिया तो ये 205 आ गया इसका। घनमूल इसका 205 प्राप्त हुआ। अब देखो ये देखते हैं 98 00 3 4 4। अब देखो इसका हमने ले लिया 4 का घन कितना प्राप्त हुआ 64 और ये 4 आ गया। अब देखो 98, अब देखो हमने आपको बताया था कि 20 का घन होता है 8000, 21 का घन 92 61 और 22 का देखो बच्चों 22 का घन है 10,648 10,648 22 का। तो ये 21 क्यू और 22 के क्यू के बीच में है, इसका होता है 92 61 और 10,648। तो इसका मान कितना है 98 है, इससे ज़्यादा और इससे कम है, तो ये हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो 21 और ये आ गया 21 तो 214। तो इस संख्या का घनमूल कितना प्राप्त हुआ 214। अगली संख्या लेते हैं। देखो बच्चों अब ये संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। अब देखो बच्चों ऐसे ही हम इसको पीछे से ऐसे लिख लेंगे और ये पूरी वाली संख्या ऐसे लिख लेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का अब ये किस संख्या का घनमूल, इस संख्या का घनमूल निकालेंगे इस संख्या का आगे वाली का, तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो परीक्षा में जब भी आएगा तो वो 30 इस टाइम में आएगा, 30 40 50 60, ठीक है बच्चों। ऐसे ये इन्हीं के ऐसे बीच में होगा जिससे कि आप इसको ओरली निकाल पाओ। तो हमेशा ये दिमाग यहाँ पर ये जरूर लगाना कि जब भी बड़ा आपको घनमूल निकालने को हो तो इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसके ये परफेक्ट किसी घन नहीं है, ये लगभग में निकलेगा इनके बीच में। इसलिए देखो अब ये 30 का घन होता है 27,000
और 31 का घन हमने लिख रखा है 29,791। अब जो ये संख्या है वो इसके बीच में है, तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। इसका आ जाएगा 30 और इसका जब हम करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 तो हमने यहाँ लिख लिया और 30 हमने यहाँ लिख लिया, तो अब ये कितना आ गया 301 आया। अब इस संख्या का हमें घनमूल कितना प्राप्त हुआ 301। इस ट्रिक से उन्हीं संख्याओं के हम घनमूल निकाल सकते हैं जो किसी परफेक्ट संख्या के घन हो। ठीक है, हम दशमलव वाली संख्याओं के नहीं निकाल सकते। ये किसी न किसी, ये 301 ये पूर्ण संख्या का ये घन रखा हुआ है, इसलिए हमने ये इसको घनमूल, इसका हमने घनमूल 301 प्राप्त कर लिया। अगर ये कहीं दशमलव में 3 बार गुणा करके होगा तो नहीं आएगा, इस पूर्ण वाली संख्या का होगा, जो ना जो किसी न किसी संख्या का ये घन होगा। अगर हम ये 27,270 लिख दें, यही हम लिख दें 27,270 और ऐसे ऐसे बना ले तो नहीं, ये किसी संख्या का घन नहीं है। ठीक है, तो इसका हम किसी भी से, अब ना अभाज्य गुणनखंड विधि से ना ही शॉर्ट ट्रिक से इसका हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो जब भी आएगा ऐसी संख्या आएगी जिसका परफेक्ट घन होता है या घनमूल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम उन संख्याओं का घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक करें।